Place of articulation. The place of articulation is of a consonant is determined by the passive articulator involved in the production of it, and hence the sound is named after the passive articulator. ये जो 10 प्रकार के प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, सबके नाम एक्टिव आर्टिकुलेटर की बजाय पैसिव आर्टिकुलेटर से रखे गए हैं। जो भी पैसिव आर्टिकुलेटर, हमारे जबड़े में, हमारे मुंह में दो जबड़े हैं, एक ऊपर का जबड़ा है, एक नीचे का जबड़ा है। नीचे का जबड़ा जो है वो एक्टिव आर्टिकुलेटर है, ऊपर का जबड़ा जो है वो पैसिव आर्टिकुलेटर है। तो एक्टिव आर्टिकुलेटर नीचे का जबड़ा है, तो नीचे का जबड़ा चल करके ऊपर वाले जबड़े के पास जाता है कोई भी साउंड बोलने के लिए, इसलिए नीचे वाले जबड़े को एक्टिव आर्टिकुलेटर, द लोअर जो, अपर जो इज पैसिव आर्टिकुलेटर, है ना, इज नेम्ड आफ्टर पैसिव आर्टिकुलेटर। कोई भी जो साउंड जिसका नाम लिखा जाएगा वो नाम पड़ेगा पैसिव आर्टिकुलेटर से। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट इज डिटरमिन्ड बाय पैसिव आर्टिकुलेटर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ इट। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। इन इंग्लिश th एंड द साउंड्स एज इन द इनिशियल position in thick and that are example of dental sounds because the passive articulator is the upper front teeth. The chief places of articulation of consonant sounds are as follows. दो sounds का हमने जिक्र किया है, th and the, in the initial position of the word thick and that. thick में th सबसे पहले है, इनिशियल पोजिशन में है, और that में the इनिशियल पोजिशन में है। ये दोनों डेंटल साउंड्स हैं। डेंटल साउंड्स क्यों हैं? क्योंकि हमारी टंग, हमारी जीभ दांतों की तरफ जाती है और दांत के पास जाकर के एक ऐसा गैप बनाती है जिससे ये साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। बिकॉज द पैसिव आर्टिकुलेटर इज द अपर फ्रंट टीथ, क्योंकि अपर फ्रंट टीथ इसका जो है वो पैसिव आर्टिकुलेटर है, तो इसका नाम क्या है? डेंटल। डेंटल क्योंकि पैसिव आर्टिकुलेटर कौन है? अपर फ्रंट टीथ। हमारे आगे के दांत बिल्कुल आगे के दांत और ऊपर वाले दांत, इनके पास जीभ आती है, तब थ और द बोला जाता है। चीफ प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स आर द फॉलोइंग। तो हम इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले बाइलेबियल का, वो तो हमने एक एग्जांपल के तौर पर समझने का कोशिश किया था। अब सबसे पहले बाइलेबियल, प और ब जैसे हम कहते हैं, सबसे पहली साउंड्स हैं जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सीखता है, क्योंकि इन दोनों में हमारा जो टंग है, हमारा जो जीभ है, उससे पहले जो आता है लिप्स, लिप्स का रोल है। दोनों में ही छोटे से छोटे बच्चे को जो दिखता है वो होठ हिलते हुए दिखते हैं, जिसके माध्यम से वो कॉपी करता है। आर्टिकुलेटर आर टू लिप्स बाई लेबियल। लेबियल शब्द जो है इंग्लिश का तो नहीं है, लेकिन लेबियो का मतलब होता है होठ। बाई, बाई का मीन टू, दो होठ मिलकर के और जो आर्टिकुलेटर बनते हैं वो टू लिप्स है, इसीलिए इसका नाम बाइलेबियल है। अपर लिप इज द पैसिव आर्टिकुलेटर एंड लोअर लिप इज द एक्टिव आर्टिकुलेटर। मैंने बताया था कि नीचे का जबड़ा जो है वो एक्टिव आर्टिकुलेटर है, क्योंकि वो मूव करके ऊपर के जबड़े की तरफ जाता है। तो लोअर लिप एक्टिव आर्टिकुलेटर, अपर लिप पैसिव आर्टिकुलेटर, दोनों लिप्स आर्टिकुलेटर है, इसलिए इसका नाम है बाई। बाई मींस टू, लेबियल मींस लिप्स, दोनों लिप्स आर्टिकुलेटर हैं। ऐसी कौन कौन सी साउंड्स हैं? पा, बा, मा एंड वा। पा, बा और मा में तो लिप्स मिलते हैं, लेकिन वा में एक दूसरे के क्लोज आते हैं, मिलते नहीं हैं। इनिशियल साउंड्स इन चार शब्दों के माध्यम से हमने बताया है। पेन, प साउंड, बैट, ब साउंड, मिक्स, म साउंड एंड वाई, वो साउंड। ये बाइलेबियल साउंड्स के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ऐसे टोटल 10 जो हैं वो प्लेसेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं फोनेटिक्स में। वो 10 प्लेसेस के माध्यम से टोटल जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं 24 वो बोले जाते हैं। तो ये था बाइलेबियल सबसे पहला। दूसरा समझने की कोशिश करते हैं, लेबियो डेंटल। पहले बाइलेबियल था, लेबियो मतलब लिप, डेंटल मींस दांत। हमने डेंटल का पहले जिक्र भी किया। तो लेबियो डेंटल, अब जो साउंड बोली जाएगी उसमें होठ भी होगा और दांत भी होगा। एक्टिव आर्टिकुलेटर इज द लोअर लिप, पैसिव आर्टिकुलेटर इज द अपर टीथ। लेबियो और डेंटल, दांत और होठ। तो एक्टिव आर्टिकुलेटर मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि लोअर जो है जॉ, यानी कि नीचे के जबड़े का कोई भी हिस्सा जो ऊपर के जबड़े की तरफ जाएगा वो एक्टिव आर्टिकुलेटर होगा। लोअर लिप एक्टिव आर्टिकुलेटर है, पैसिव आर्टिकुलेटर है ऊपर के दांत, इसीलिए लेबियो
मीन्स होठ, डेंटल नीचे का होठ ऊपर के दांत की तरफ जाएगा. इनिशियल साउंड्स इन इंग्लिश वर्ड 5 एंड वेरी आर एग्जांपल्स ऑफ लेबियोडेंटल साउंड्स. फ एंड व है ना, फ एंड व दो साउंड्स जो हम फोनेटिक्स में लिखते हैं. ये दो साउंड एक तो फ और एक व बिल्कुल एक तरीके से बोले जाते हैं. इसीलिए हमने क्लासरूम में जिक्र किया था फॉक्स वैगन वॉक्स वैगन, लिखा कुछ जाता है, बोला दूसरा जाता है. तो ओल्ड इंग्लिश में इनमें से एक व साउंड तो था ही नहीं, फ ही साउंड था. तो फ और व ये दो साउंड लेबियोडेंटल हैं. डेंटल की बात करें हम पहले कर चुके हैं, यही बात जो यहां लिखी हुई है वो हम इंट्रोडक्शन में भी कर चुके हैं. एक्टिव आर्टिकुलेटर इज द टिप ऑफ द टंग. पैसिव आर्टिकुलेटर अपर फ्रंट टीथ. थ और द फॉर एग्जाम्पल इन थिक एंड दिस. ये जो है डेंटल साउंड्स हैं, क्योंकि यहां पर दांत का रोल काफी ज्यादा है. पैसिव आर्टिकुलेटर दांत है तो इसका नाम डेंटल इसीलिए पड़ा है. एल्वियोलर. एल्वियोलर क्या होता है? एल्वियोलर होता है टीथ रिज. टीथ रिज क्या होता है? ऊपर का हमारा, जैसे ये ऊपर का दांत मान लें आप, इसके पीछे एक ऐसे उठाव है और उसके बाद ये मुंह की छत है. अगर आप ये आपके ऊपर के दांत के जस्ट पीछे छू करके देखें तो उठी हुई जगह है ये वाली. ये जो उठी हुई जगह है इसको एल्वियोलर रिज या टीथ रिज बोला जाता है. जब भी हमारा टंग, हमारा जीभ इस एल्वियोलर रिज की तरफ आता है और उससे कांटेक्ट करके कोई साउंड क्रिएट करता है तो उस साउंड को एल्वियोलर साउंड कहते हैं. एक्टिव आर्टिकुलेटर इज द ब्लेड और टिप ऑफ द टंग. ब्लेड या टिप, ब्लेड किसको कहेंगे, टिप किसको कहेंगे? जीभ का बिल्कुल आखिरी सिरा जो है, अगर आप इस जीभ को, इसको जीभ माने तो ये तो है टिप ऑफ द टंग, ये वाला तो, और ब्लेड इसके बिल्कुल साथ थोड़ा सा आगे. तो टिप ऑफ द टंग, ब्लेड ऑफ द टंग मिलकर के इनमें से कोई सा हिस्सा जाए किसकी तरफ? एल्वियोलर रिज की तरफ. टिप ऑफ द टंग एंड पैसिव आर्टिकुलेटर इज एल्वियोलर रिज या टीथ रिज, एक ही बात है. The initial sound in the English words tell, day, late, know, see, zest are example of alveolar sounds. T, D, L, N, S, Z. ये साउंड्स जो हैं एल्वियोलर साउंड्स हैं. सभी शब्दों की शुरुआती, जब कभी भी आप शुरुआती का रेफरेंस दे रहे हैं तो ये इनिशियल शब्द जरूर लिखें, इनिशियल साउंड्स इन इंग्लिश वर्ड्स. अगर वर्ड हिंदी का भी, कई बार हिंदी का या उर्दू का या पारसी का, पर्शियन का एग्जाम्पल भी हम इसमें लेते हैं. तो वो एग्जाम्पल लेते हैं तो हम लिखेंगे जिस भाषा से लिया है. लेटिन का है तो लेटिन का, उर्दू का है तो उर्दू का, और अगर इंग्लिश का वर्ड है तो इंग्लिश का, हिंदी का है तो हिंदी का, और इनिशियल है तो इनिशियल, फाइनल साउंड है तो फाइनल, उसका हमने बाकायदा बताना है. पोस्ट एल्वियोलर. पोस्ट एल्वियोलर से क्या मतलब है? एल्वियोलर के बाद वाला. पोस्ट, पोस्ट मॉडर्न, मॉडर्न के बाद वाला. पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद वाला. पोस्ट मींस बाद वाला. एक्टिव आर्टिकुलेटर इज द टिप ऑफ द टंग, while rear part of the teeth ridge is the passive articulator. एक्टिव आर्टिकुलेटर तो है टिप. ये दोनों एल्वियोलर और पोस्ट एल्वियोलर लगभग एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में. इसीलिए दोनों में टिप ऑफ द टंग एक्टिव आर्टिकुलेटर है और पैसिव आर्टिकुलर दोनों में ही टीथ रिज है. तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि एल्वियोलर में एग्जैक्टली एल्वियोलर के साथ टच करता है टंग, यहां पर, ये जो एल्वियोलर इसको हमने माना था यहां पर टच करता है, और पोस्ट एल्वियोलर में थोड़ा सा इससे पीछे यहां पर टच करता है. पोस्ट एल्वियोलर, फॉर एग्जांपल र साउंड इन रेल. रेल, र, थोड़ा नोटिस करें आप, रेल र बोल करके और टेल बोल करके, तो टेल में टंग थोड़ा सा नीचे टच होता है, जबकि र में थोड़ा सा ऊपर जाकर के टीथ रिज के ऊपरी हिस्से पर जाकर के टच होता है. इसीलिए अलग अलग है. एक्टिव आर्टिकुलेटर टिप ऑफ द टंग, passive articulator is rear part of the teeth ridge. A very common variety of r sound in British English is example of post alveolar, और example है initial sound of the word rail. इसके बाद रेट्रोफ्लेक्स. रेट्रोफ्लेक्स में भी एक ही साउंड है, वो है र. अब बात ये आती है कि र हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये र की कई वेराइटीज है. जो रेल था और जो रेन है या रैट है वो अलग अलग है. एक्टिव आर्टिकुलेटर इज द अंडर साइड ऑफ द टिप ऑफ द टंग. ये भी एल्वियोलर का ही कुछ उसी तरह का है. ये तीसरा भी जो है एल्वियोलर, पोस्ट एल्वियोलर और रेट्रोफ्लेक्स. एक्टिव आर्टिकुलेटर और पैसिव आर्टिकुलेटर के मामले में एक दूसरे से बहुत भिन्न नहीं है. एक्टिव आर्टिकुलेटर इज द अंडर साइड ऑफ द टिप ऑफ द टंग.
पैसिव आर्टिकुलेट इज द फ्रंट ऑफ द हार्ड पैलेट। अब फ्रंट ऑफ द हार्ड पैलेट क्या है, वही मैप मैं फिर से बना रहा हूं। ये तो आपका ऊपर का दांत, ये आपका टीथ रिज, और ये मुंह की छत। मुंह की छत यहां पर बड़ी हार्ड है और इससे आगे जाकर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। तो ये इतना जो पार्ट है ना, ये सख्त वाला, इसको बोला जाता है हार्ड पैलेट। जीभ यूं मुड़ करके और यहां पर टच होती है हार्ड पैलेट के साथ रेट्रोफ्लेक्स में। टिप ऑफ द टंग इज कर्ल्ड बैक इन सच अ वे दैट ओनली इट्स अंडरसाइड आर्टिकुलेट्स इनिशियल साउंड इन रेन, रैट, राइट। आप देखिए 2-3 बार टच होता है हार्ड पैलेट के साथ टिप ऑफ द टंग। इंटरमीडिएंट बार बार टच होता है। रैट, रैट नहीं, रैट, राइट, मतलब वाइब्रेट करके 2-3 बार टच होता है। स्पेशली इन अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, खासतौर पर ये इस तरह की साउंड्स जो है अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में होती हैं। तो ये एग्जाम्पल है रेट्रोफ्लेक्स का। पोस्ट एल्वियोलर, सॉरी पैलेटो एल्वियोलर, पहले हमने पोस्ट एल्वियोलर हम पहले कर चुके हैं, ये है पैलेटो एल्वियोलर। पैलेटो एल्वियोलर साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टू साइमल्टेनियस आर्टिकुलेशंस। The blade of the tongue is active articulator, teeth ridge is the passive articulator, and front of the tongue is raised towards the hard palate. Palato-alveolar, तो कोई भी किसी भी चीज का नाम रखा जाता है वो बड़ा लॉजिकल होता है हमेशा ही। वो नाम आप पैलेटो एल्वियोलर से देखें तो इट मींस एल्वियोलर रिज उसमें है। आपको इनके नाम अगर याद हो जाते हैं तो कौन सी जगह पर जीभ टच होती है या लिप टच होता है उसको याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं है। पैलेटो और एल्वियोलर का मतलब क्या हुआ कि या तो टंग कुछ पार्ट पैलेट का और कुछ पार्ट टीथ रिज का जिसको छुएगा। तो जब दोनों का नाम इकट्ठा है तो मतलब ये हुआ कि दोनों के कहीं ना कहीं दोनों के बीच में टच हो रहा है। सो ये जो है पैलेटो एल्वियोलर साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टू साइमल्टेनियस, मींस एक साथ आर्टिकुलेशंस। द ब्लेड ऑफ द टंग इज एक्टिव आर्टिकुलेटर अगेंस्ट द टीथ रिज इज द पैसिव आर्टिकुलेटर। ब्लेड ऑफ द टंग एक्टिव आर्टिकुलेटर है और टीथ रिज जो है वो पैसिव आर्टिकुलेटर है। दोनों पैलेटो एल्वियोलर साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टू साइमल्टेनियस आर्टिकुलेटर्स एंड द फ्रंट ऑफ द टंग इज रेज्ड टुवर्ड्स हार्ड पैलेट। फ्रंट ऑफ द टंग एक्टिव आर्टिकुलेटर की अगर हम बात करें तो ब्लेड ऑफ द टंग है। ब्लेड ऑफ द टंग रूफ ऑफ द माउथ की तरफ जाएगा, टीथ रिज की तरफ जाएगा, उसके साथ साथ फ्रंट ऑफ द टंग भी हार्ड पैलेट की तरफ जाएगा, इसीलिए इसका नाम डबल है पैलेटो एल्वियोलर। इनिशियल साउंड चेंज, चेंज, जज, च। आप देखें तो लगभग टंग चिपक जाता है रूफ ऑफ द माउथ के, उतरता है तो वो साउंड निकलता है जज। शूट, शूट में मुंह की जो छत है उसके बहुत करीब जाता है टंग, और जो नैरो पैसेज है उस नैरो पैसेज में से हवा जब निकलता है बाहर की तरफ तो वो अपने साथ एक विस्लिंग साउंड लेकर के निकलता है, दैट इज श। तो च, ज और श ये पैलेटो एल्वियोलर साउंड्स हैं। और अगर हम ये जो 24 साउंड्स का ऑर्डर देखें तो बाइलेबियल से शुरू होकर के और प ब ट ड क ग च ज फ व थ द स ज उसी ऑर्डर में चलते हैं जिस ऑर्डर में ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन होता है। पैलेटल, पैलेट से भी मतलब है रूफ ऑफ द माउथ, हार्ड पैलेट। दो पैलेट्स हैं, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। मुंह के अंदर डीप जाकर के जहां पर कौवा हम बोलते हैं या यूला हम बोलते हैं वो बहुत सॉफ्ट पार्ट है। उस सॉफ्ट पार्ट से पहले हमारे टीथ रिज के जस्ट बाद सॉफ्ट पार्ट शुरू होने से पहले बीच में बड़ा ही हार्ड पार्ट है मुंह की छत का, एक आप छू करके देखें कभी उसको साफ हाथ के साथ, तो वो बहुत ही हार्ड पैलेट है और वो रफ भी है। वो जब हम खाना खाते हैं तो पूरे खाने को चबाने के बाद उसमें ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं कि पूरे खाने के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसको जो आपके इंटेस्टाइन के लिए हानिकारक हो। कोई कंकड़ पत्थर, कोई पिन, कोई मेटल का पार्ट तो नहीं आ गया है खाने में। ऐसा कोई चीज आ जाता है तो हमारा जो दांत है उसको तुरंत पहचान लेता है। और हार्ड पैलेट ऊपर से इस तरह से रफ है कि वो खाना जो ही चबाया जाता है, छोटे बच्चा, बहुत छोटा बच्चा होता है 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का, उसको हम कह दें कि तू इस खाने को निगल जा, तो वो नहीं समझता क्या निगलना होता है। अब नेचर ने बनाया ऐसा है कि वो हार्ड पैलेट खाना चबाए जाने के बाद निगलना ऑटोमेटिक होता है उसमें।
ऐसे सेंसर्स हैं उसके अंदर कि वो ऑटोमेटिक निगलने के लिए ही आगे चला जाता है, और वो हार्ड पैलेट का जो रफ पार्ट है उसको अंदर पुश करने के काम आता है। ये सब बात हालांकि ये जो है प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड नहीं है, ये दूसरी चीज है, परंतु उसका रोल क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा था। एक्टिव आर्टिकुलेटर इज द फ्रंट ऑफ द टंग, पैसिव आर्टिकुलेटर इज हार्ड पैलेट। फ्रंट ऑफ द टंग हार्ड पैलेट की तरफ जाता है, एक्टिव आर्टिकुलेटर फ्रंट ऑफ द टंग है जो मूव करके जाता है, लोअर जो का कोई भी हिस्सा है वो एक्टिव आर्टिकुलेटर है, अपर जो का हिस्सा कोई भी है वो पैसिव आर्टिकुलेटर है। इनिशियल साउंड इन इंग्लिश वर्ड येस इज एन एग्जांपल ऑफ पैलेटल साउंड, य साउंड। तो आप नोट करके देखिए टंग कहां से कहां जाता है, तो ये पैलेटल का एक एग्जांपल है। दो बातें और करनी है हमें। एक व्हीलर एक्टिव आर्टिकुलेटर इज द बैक ऑफ द टंग एंड पैसिव आर्टिकुलेटर इज सॉफ्ट पैलेट। देखिए कहानी मुंह के लिप्स से शुरू हुई थी बाइलेबियल से, फिर जो है लेबियोडेंटल से शुरू, उसके बाद लेबियोडेंटल और एल्वियोलर, और करती करती कहानी मुंह के बिल्कुल अंदर तक जा घुसी है। ये आपका अपर फ्रंट टीथ, ये हार्ड पैलेट, ये मुंह की छत, और ये अंदर जो कौवा बोलते हैं जिसको, यूला। तो ये यहां से हमने शुरू किया था, यहां से होते होते कहानी आ गई है यहां तक। यहाँ सॉफ्ट, ये पार्ट बिल्कुल सॉफ्ट है, और नीचे जो जीभ है आपकी, वो जीभ का आगे का हिस्सा यहां तक नहीं आ सकता, यही पार्ट ऊपर उठता है, यहां पर कांटेक्ट बनाता है सॉफ्ट पैलेट के साथ। जीभ का पीछे का हिस्सा, बैक ऑफ द टंग, बैक ऑफ द टंग पैसिव आर्टिकुलेटर इज सॉफ्ट पैलेट पैसिव आर्टिकुलेटर है, बैक ऑफ द टंग एक्टिव आर्टिकुलेटर है। ऐसे शब्द हैं र इन रॉक, ल इन लॉग, एंड फाइनल साउंड, सॉरी र नहीं है ऐसा, ये है फाइनल साउंड इन इंग्लिश वर्ड रॉक क, लॉग ग, हाँ क और ग ऐसी साउंड्स होती है, क ग, और एक है न, अंक की बिंदी वाला। ये तीन साउंड्स क, आप यहां पर मैंने फाइनल साउंड का एग्जांपल लिया, आप क का एग्जांपल लेकर के आप कह सकते हैं कि द इनिशियल साउंड इन द वर्ड कैट, आप कह सकते हैं इनिशियल साउंड इन द वर्ड गो, वो भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फाइनल साउंड का एग्जांपल ले लें, इनिशियल साउंड का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, बस आपको वो बात याद रहे, उसके अलावा ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, बस आपको बात याद रहनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। सैंग, ये साउंड शुरुआत में नहीं आता है, ये किसी भी शब्द में आएगा तो आमतौर पर एन और जी, आई एन जी या एन और जी को मिला करके बनता है, तो ये फाइनल पोजीशन में ही आएगा। शायद इसी के फाइनल पोजीशन की वजह से मैंने ये सारे फाइनल पोजीशन वाले ले लिए, नहीं तो हमें बताना पड़ेगा कि पहले दो शब्दों में तो इनिशियल पोजीशन वाला और तीसरे में फाइनल पोजीशन वाला। ओके, फाइनली यूवुलर, एक्टिव आर्टिकुलेटर इज द बैक ऑफ द टंग, पैसिव आर्टिकुलेटर इज यूवुला। अब हम जो बात कर रहे थे, ये अपर फ्रंट टीथ और ये टीथ रिज और ये रूफ ऑफ द माउथ और ये यूवुला, तो ये यूवुला यहाँ आ चली है कहानी। तो यूवुला जो है वो पैसिव आर्टिकुलेटर है, और यूवुला के नजदीक तो जीभ के बिल्कुल पीछे का हिस्सा होता है, ये बैक ऑफ द टंग एक्टिव आर्टिकुलेटर है। अंग्रेजी में ऐसे शब्द बहुत कम हैं तो सही, लेकिन बहुत कम है जो टिपिकली यूवुला के साथ बोले जाते हैं। यूवुलर साउंड्स नहीं है, व्हीलर साउंड्स हैं इंग्लिश में। यूवुलर साउंड्स पर्शियन लैंग्वेजेस में हैं, खासतौर पर उर्दू में बहुत सारी आवाजें हैं, जैसे कलम। अब आप बोलें कलम, कलम नहीं, कलम, ये उर्दू का शब्द है ना, कलम या करीब। कलम मीन्स पेन, करीब, करीब, नियर। ये एग्जाम्पल यूवुलर साउंड के हैं, ये पर्शियन लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश में इसके एग्जाम्पल्स नहीं हैं। आखिरी बात 10 की बजाय 11 है ये, ग्लोटल। ग्लोटल की हम बात करें तो एक्टिव आर्टिकुलेटर, द आर्टिकुलेटर्स फॉर द ग्लोटल साउंड्स आर टू वोकल कॉर्ड्स। ये इंग्लिश में तो होते ही नहीं है, इसीलिए मैं इनको 10 ही काउंट करता हूँ, 11 काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में इसके कोई एग्जाम्पल है नहीं। साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्स्ट्रक्शन एंड नैरोइंग कॉजिंग फ्रिक्शन बट नॉट बाय वाइब्रेशन बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स। ऐसे कोई साउंड्स क्योंकि इंग्लिश में नहीं है, तो हम तो हल्की सी खांसी करते हैं इस तरह की जो साउंड हम एकदम से हमारे जो है वोकल कॉर्ड से जो निकालते हैं, वोकल कॉर्ड्स अपार्ट साइड होकर के हवा को, लंग से आती हुई हवा को बाहर जाने ही देती हैं, वो साउंड ग्लोटल है। हिंदी का शब्द हम, अब हम में है जब हम बोलते हैं तो एक बिल्कुल खांसी जैसी हवा, तेज हवा हमारे गले से निकलती है, हम, तो वो ग्लोटल का एग्जाम्पल है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।